नंदिनी बेटा तुम मेरे पास आओ। आंटी नहीं ना छोड़ो। क्या कर रहे हो अंकल? नंदिनी जाने दीजिए। क्या देखता है? Hey. You son of bitch! क्या क्या देख रहा है? इंग्लिश में बोला समझ में नहीं आया? हिंदी में बोल रहे इसको। ला ल पे आ की मात्रा ला। तू बता रहे उसको? अरे क्या पागल आदमी है?
मुझे दुख नहीं है अंकल, लेकिन उसने मेरी माँ को गाली दी, इसके लिए मुझे दुख हो रहा है। ये तुमने कहाँ से सीखा? ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया, और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये सब उनको मेरे डैडी ने सिखाया। तेजा कौन है? तेजा उनका और मेरा बच्चा है। और वो कौन है? बताया था ना, वो अमेरिका में रहते हैं। वो कौन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो अमेरिका में रहता है वो कौन है? अब बताओ, तुम्हें तेजा की कसम, अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोला। उस वक्त जब हम लोग यूरोप के टूर पे गए थे, जंगल में घूमने गए थे, तो आदिवासियों से मुलाकात हुई थी। जुलाले हब जमसिया यावे यावे जुमजो जुलाले जुलाले। ये क्या बोल रहे हैं? ये इनका रिवाज है। आज देवी माता की पूजा है, ये उनको अर्पण किया हुआ प्रसाद स्वरूप है। पीने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि पीने के बाद बहुत मजा आएगा। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। अभी मैंने तुम्हें मारा इसलिए तुम गुस्सा हो गई ना? देखो अभी मैं क्या करता हूँ।
उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिले। मेरे जितने भी जानने वाले थे, पहचानने वाले रिश्तेदार थे, सबने मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूं। लेकिन मैंने सोचा कि हमसे जो गलती हुई, उस गलती की सजा तेजा को क्यों दूं? हमसे जो गलती हुई उसका जिम्मेदार तेजा तो नहीं है। अभी अभी जब हम मिले थे तब तुमने ये सब क्यों नहीं बताया? लेकिन उस वक्त शिवानी के साथ तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी राज। तुमने कहा कि शिवानी की वजह से तुम एक जिम्मेदार इंसान बन गए और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे लिए शिवानी ही सब कुछ है और शिवानी भी तुम पे आस लगा के बैठी है। और तेजा का क्या होगा? तेज और मैं तो यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। कुछ दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे। राज, मैं एक सवाल तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चलता तब भी तुम शिवानी से शादी करते क्या? अगर ऐसा ही है राज, तो तेजा के सर की कसम खाकर बोलो कि तुम शिवानी से ही शादी करोगे और हम लोगों को भूल जाओगे। तेजा के भविष्य का क्या होगा ये सोचकर भी अगर तुम मेरे पास आओगे तब भी मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं अपनाऊंगी। मम्मी, तुमने उनसे कसम क्यों ली मम्मी? शिवानी आंटी के लिए बेटा, मैं तो तुम्हें जन्म देकर माँ बनी हूँ, लेकिन शिवानी आंटी तो कितने अनाथ बच्चों की माँ है। अगर तुम्हारे डैडी तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हारी आंटी अकेली हो जाएंगी, और अगर तुम्हारी आंटी को कुछ हो गया तो तुम्हारे फ्रेंड्स रीमा, सतीश, अंजू, बुच्ची सब लोगों की माँ मर जाएंगी। अब ये बताओ बेटा, अंकल का हमारे साथ रहना अच्छा है या शिवानी आंटी के साथ? मम्मी, मेरी मम्मी को मेरे डैडी ने सिखाया। राज, क्या हो गया है तुम्हें? एक तरफ शिवानी बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुकी, और जब से मैं उससे मिला हूं वो मुझे ही अपना सब कुछ समझने लगी है। और दूसरी तरफ नंदिनी ने तेजा की कसम ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे और शिवानी को हमेशा एक साथ रहना है। इसमें तू कर भी क्या सकता है? जब तूने तेजा की कसम ले ली है तो तुझे निभानी पड़ेगी। मुझसे अनजाने में एक गलती हुई थी, अब जानबूझकर एक और गलती नहीं करूंगा। मैं अभी जाकर शिवानी को सब बता दूंगा। राज, देखो मैंने तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाई है। देखा, मैंने तुम्हें दिल से याद किया और तुम यहाँ आ गए। राज, मैं जब भी सोचती हूँ कि हमारी शादी के बाद हम यहाँ अकेले रहेंगे सब लोगों को छोड़कर, तो मुझ पर अजीब सा सुरूर छा जाता है। शिवानी, अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है और किसी कारणवश मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता तो तुम क्या करोगी? अगर मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूँ तो तुम क्या करोगे? शिवानी, ये क्या पागलपन है? मैं तो तुमसे बस यूं ही मजाक कर रहा था। फिर कभी मजाक में भी मुझसे ऐसी बातें मत करना, क्योंकि ऊपर तथास्तु कहने वाले भगवान रहते हैं। I love you, राज, I really love you। तू शिवानी से प्यार करता था, वो किसी और से शादी कर रही है और तू मिलने जा रहा है उससे? अभी शादी हुई नहीं, अभी शादी होनी बाकी है। अभी उसको तैयार किया जाएगा, बहुत सारी रस्में बाकी हैं। इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शिवानी को मैं अपना बना कर रहूंगा। मैंने शिवानी से प्यार किया है, मैं उसे ये तो क्या बोल रहा है? जिसका प्यार कमजोर होता है उसे अपने आप पर शक होता है, मुझे नहीं है। मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मुझे अपने प्यार पर विश्वास है। विश मी लक। आंटी, तेजा बगैर नाश्ता किए चला गया, आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। राज ने एक कार भेजी थी तेजा के लिए, वो उसी के पास गया है।
पसंद है ये आपको कैसे पता? ये तुम्हें पसंद है, मुझे नहीं पता था। ये मुझे पसंद है इसलिए लेकर आया। अंकल मैं आ गया। क्या बात है अंकल, ऐसे क्यों बैठे हैं? मैं ये सोच रहा था कि तेज अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ मेरा प्यारा बेटा। चॉकलेट। थैंक यू। ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम भीमलिश ओम। तेजा खिलौने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सारे रूम को इतना डेकोरेट क्यों करके रखा है अंकल आपने? तुम्हारे जो अंकल है ना, वो बचपन में बहुत शरारती थे। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ये डेकोरेशन किया गया है। लेकिन अंकल तो अब बड़े हो गए हैं, तो अब क्यों रखा है इन्हें? तुम्हारे अंकल की अब शादी होगी ना, तो उनके यहाँ भी तुम्हारे जैसा एक बच्चा आएगा। वो बच्चा इससे खेलेगा, तब तक तुम इससे खेलो। इतने दिनों तक जब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पापा कौन है, तो मैं यही सोच रहा था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन आज पता चला कि राज अंकल ही मेरे पापा हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उन दोनों की शादी हो जाने दो, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हमारे पापा हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारे फ्रेंड्स अनाथ हो जाएंगे। इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ और खामोश भी नहीं रह पा रहा हूँ। इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ। देखो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो, वो लड़के वाले हैं और हमें उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे वो लड़की वाले हैं, वो चुप रहेंगे। हम लड़के वाले हैं, हम क्यों चुप रहेंगे? सारा काम परफेक्शन से होना चाहिए। सर ये लीजिए। नो थैंक्स। यही है राइट चॉइस भैया। बाबा सोचा था शादी कलरफुल होगी, यहाँ तो पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है। कोई कलर नहीं है। ए शाहरुख, उसके बगल में सलमान है। तुम्हारा ये मसल देखकर मेरी आंख भर रही है। मेरा नाम सैगल बाबा है। मेरा नाम बाबा सैगल। व्हाट इज योर गुड नेम? मेरा नाम है दिलेर मेहंदी। मेहंदी दलेर। ये क्या, हम चारों के देखने का एक ही स्टाइल है। साथ साथ है। राजश्री प्रोडक्शन है क्या? रामश्री प्रोडक्शन। शादी खत्म होने तक रहोगे या बीच में ही चले जाओगे? हम अभी जाएंगे। हमारी तरफ होने नहीं, का। हमारी तरफ होने का। हमारी तरफ। ये क्या इतनी देर से इन्वॉल्व हुए? अरे इन्वॉल्व तो हुआ, देर से ही सही। शिवानी, शिवानी बाद में, पहले मैं उस लड़के को देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो? पहले हमें पैसे दो, हमें पार्टी पहले अपने पैसे दो तुम। अच्छा ये लो। थैंक यू। चलो 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 चलो। तेजा, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम अच्छी हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते तो इन सब बातों को याद करके अपनी मम्मी को क्यों तकलीफ देते? नहीं, मेरे डैडी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। हाय राज, मैं बंसी हूँ। मालूम है। कब आए? जस्ट अभी आया। सिगरेट नहीं, छोड़ दिया। शिवानी के लिए ना? हाँ। शिवानी ने कहा था ना, दैट्स लाइक ए रियल लवर मैन।
तुम्हारे बारे में वो भूतनी बोल रही थी, लेकिन मुझे लगा वो झूठ है। यू आर रियली हैंडसम मैन। तुम्हारा चेहरा देखकर लगा कि तुम कन्या राशि हो। तुम कन्या राशि हो ना? कन्या राशि ही तो है। तो अरे शिवानी तो तुला राशि है। सुना है इनकी जोड़ी अच्छी नहीं होती। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक मैं अपनी भूतनी से मिलकर आता हूँ। ओके, बाय। नंदिनी, हो गया क्या? जस्ट 1 मिनट यार। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारा जो जूड़ा है ना वो बहुत अच्छा है शिवानी, वही देखकर हंस रहे हैं। जाओ आईने में देखो। हेलो। तुमने बांधा? हाँ मैंने। तुम तो बंसी, मैं रुको, मैं नहीं छोड़ूंगी। देखो मुझे सब लोग हंस रहे थे, मैं नहीं छोड़ूंगी। रुको, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। बंसी, तुम्हें रोक नहीं छोड़ूंगी मैं। लो, नहीं छोड़ूंगी। मुझे सब लोग देखकर हंस रहे थे ना। पागल। छोड़ो ना, बंसी। सॉरी प्लीज। अब आए ना लाइन पे, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी मैं। आप अंकल को कितने दिनों से जानती हैं? बचपन से। और वो राज अंकल को? 1 साल से। फिर आप इस अंकल से शादी करने के बजाय उस अंकल से शादी क्यों कर रही हैं? शाबाश, जो बात मैं नहीं पूछ सका वो तू पूछ रहा है। कट। देखो तेजा, सारे रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, है ना? ये अंकल है, वो मेरे फ्रेंड हैं, और वो अंकल है, वो मेरे होने वाले हस्बैंड है। ये पहले से ही लिख कर आया है। सब लोग कहते हैं कि इस दुनिया में तुम सबसे बड़े हो और ये सारे रिश्ते तुम बनाते हो। फिर मेरे मम्मी पापा को एक कर दो ना। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, लेकिन तब तक के लिए ये चॉकलेट रख लो। वो देख, उसका फेस कैसे पेट्रोल की तरह चमक रहा है। टिंगू तो एकदम टार्जन के जैसा दिख रहा है, प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी चाहता उस पर किताब लिख दूं। अगर वो तुम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो मैं डायरेक्ट उसको तुम्हारे पास भेजता हूँ। पसंद आया? और तुमको भी पसंद आया? हाँ, पसंद आ गया। तो तुम टेंशन मत लो, मैं उसको आउट हाउस के स्टोर रूम में भेजता हूँ। अच्छे से देख लेना। वैसे तुम भी बहुत मीठे हो। तुम लोग ज्यादा बातें मत करो, अब स्टोर रूम में जाओ। एक्सक्यूज मी। यस, और एक पेप्सी चाहिए क्या? नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे पश्चाताप करना क्या है। कहा? मुझे माफ कर दो। मैं एक बात कहूँ? कह दो। लगता है तुम सुधर गए। मेरे साथ आओ, स्टोर रूम में कुछ दिखाना है तुम्हें। कहाँ? आओ, अब दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, ये गया काम से। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? अंदर है। अंदर क्या कर रहे हैं? हाँ। अंदर कौन सा काम आ नून गया? सो फिल्म देख रहा है। फिल्म देख रहे हैं? हाँ। इसमें कौन सी फिल्म? एक्शन फिल्म है। अरे अंदर तो कपड़े पहन कर गया था। भैया, अंदर क्या हुआ? अंदर की बात ना पूछो तो ही अच्छा है। मैं अंदर से बाहर जीते जी आ गया, वही काफी है। मेरे को क्या बोलता था? पेप्सी पिएगा, पेप्सी। माफ कर दो, मेरी जो हालत अंदर हुई है ये किसी को मत बताना। ठीक है। तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ मैं। बोलो। गीता, बस स्टैंड वहाँ है, तुम चली जाओ और संभल कर जाना। हेलो? हाँ बोलो।
बोलो गीता। स्वाति, मैं राजा के गांव से बस में आ रही हूँ। क्या कहा? राजा ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है यार, तुम समझोगी नहीं, तुम मुझे आकर पिक करो बस। भाई इधर है रे वो। इधर ही था वो। इधर यहीं कहीं होगा, गाड़ी यहीं खड़ी है। भाई चाय। ने मंगाई रही है चाय। सर, आप अपने परिवार में से किसी का नंबर देंगे? क्यों? क्योंकि 5 मिनट में सबका तोड़फोड़ हो जाएगा और एम्बुलेंस आके सबको लेकर जाएगी। लोगों का बिल्डअप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या भाई, चाय चाहिए कि नहीं? थैंक यू सर। भाई, इसको अपना चाय नहीं चाहिए, तुम्हारा फुल मिल्क ही चाहिए। आ जाओ। अब तो भुगतेगा। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो। तुझ में अभी भी अक्ल नहीं आई? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सॉरी बॉस। शेयरिंग ऑटो, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको। खुद आके मार। तूने कमिटमेंट किया है, पूरा तो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तेरी बारी है, आजा। रुको। चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो। क्या कर रहे हो कमीनो? उस दिन आपसे मार खाकर अब तक पेन किलर खाकर संभल रहा हूँ। अब मार खाया तो सीधा परलोक में जाके सो जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं यही सो जाता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है तू। मर्द हिजड़े के बच्चों, उठ के मारो उसे। अब तक देखा ह्यूमर टच, अब देख हैमर टच। बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, ऐसे बोल रही थी ना। अब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजती हूँ, वो देख। देखती हूँ। क्या हुआ था भैरो, ठीक है? लगे हुए घाव पर नमक मत छिड़को। नमक क्यों छिड़कूंगा मैं भैरो? उस लड़के ने सबके सामने तुझे पीटा। पूरी मार्केट के लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, समझा तू? क्या बोल रहे हो? तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने YouTube पर अपलोड कर दिया, ये देखो। चार लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों ने लाइक किया। किसने इसे YouTube पर डाला? पहले से ही भाई टेंशन में है। डालने वाले का नाम बताओ मुझे। माय हीरो साइट से अपलोड किया है। लगता है ये किसी लड़की का काम है। उसका IP एड्रेस डिटेल सब देता हूँ तुम्हें, पहले जाके उसे उठाओ। आपने बुलाया मुझे? राजा,
ये भैरव एक घायल सांप के बराबर है। कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमारे परिवार के बारे में सोच के ही डर लगता है। तू एक काम कर, जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर दे। ठीक है चाचा जी। इस वीडियो में तुम ही हो ना? हाँ मैं हूँ। ऑफिसर अरेस्ट हिम। अपनी जान को खतरे में डालकर जान बचाने वाले को एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत नाइंसाफी होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी बीवी ने बचपन में ही उसके माँ बाप को खो दिया था। अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती। तुम्हारी वजह से उसका सिंदूर बच गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारे और भैरव के बीच में क्या लफड़ा है? तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं। आकाश। यस सर। अब उस भैरव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 1000 पुलिस की सिक्योरिटी लगा दूं तो भी कम है, क्योंकि अपना बब्बर शेर ही उनके लिए अकेला काफी है। ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसी हिम्मत यहां किसी में नहीं है। मां, आपने किसी साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है। डर और दहशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बब्बर शेर। चलता हूं मां जी। भाई वो कौन है जिसने YouTube पर तुम्हारे फोटो पर माय हीरो लिखा है? क्या बात है, गर्लफ्रेंड है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, कैरी ऑन। हाय राजा। गीता, भैरव को मारते वक्त तुमने वीडियो निकाला? हाँ तो? पर उसे YouTube पे क्यों अपलोड कर दिया? मैंने? नो वे। ओह वे, वो वीडियो मैंने स्वाति को भेजा था। आई थिंक शी इज अपलोडेड इट। एक मिनट, हाँ, आई पुट यू ऑन कॉन्फ्रेंस। बट सब कुछ ओके ना राजा? क्या ओके है? वीडियो अपलोड होने के बाद उसे 16 लाख लोगों ने देखा है। ओह ठीक है, कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालो। ओके। तूने किससे पूछ के ये वीडियो को YouTube में डाला? सर वो हेलो स्वाति। सबके सामने वीडियो बनाकर तू YouTube में डालकर मेरे सामने नाटक कर रही है। तेरी तो अब बताता हूँ तुझे। सर वो मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड गीता ने वीडियो बनाया था। राजा आप क्या करेंगे? तुम घर में मत रहो, तुम जल्दी से मार्केट में चली जाओ। मार्केट में? तुम्हारे लिए उससे सिर्फ जगह कोई नहीं हो सकती है। जल्दी जाओ, फास्ट। ओके ठीक है। माँ सर, YouTube में अपलोड करने वाली यही है, लेकिन जिसने वीडियो बनाया वो गीता है। पहले तो उस वीडियो को डिलीट करो। ओके सर। राजा मैं आ गया हूँ ना, फिक्र मत करो। बहुत डर लग रहा है मुझे। थैंक यू। नमस्ते भाई। थैंक यू रवि। सॉरी बेटा, मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाया इसके लिए ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल, अब ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। आप मेरे घर चले जाइए, वहीं आप सेफ रहेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम बताओ क्या करें? चलिए। अच्छा तो मैं हाँ ठीक है राजा, मैं ध्यान रखूंगा। राजा बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है।
चाचा जी, हाँ, गीता और उसके माँ बाप को मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। ये बात माँ को बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। राजा, मैंने जो किया गलत था, कुछ भी सजा दे दो मुझे। माँ को बेटे से दूर करने वाला पापी हूं मैं। तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे। मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले। तो इधर क्यों आया है? तेरी तकलीफ जानकर तुझे एप्पल जूस और हॉर्लिक्स पिलाने नहीं आया मैं। 2 दिन पहले बस स्टैंड पे एक अनजान को मारने की कोशिश कर रहा था। उसका और तेरा क्या संबंध है? उसने तुझे कितना माल दिया? बीच रोड में उसने मुझे मारा था। सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे। 30 लाख लोगों ने YouTube पर देखा। फिर भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। एनीवे मिस्टर भैरव, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी पूछा ना तूने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया? उसने मेरी जान की रक्षा की। अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं। चिका, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया? अच्छा ठीक है। हाँ। जो पैसा है ना, उस पैसे में और थोड़ा पैसा डालकर। सुनिए मालिक, और मुझे बुलाया था? नहीं तो। और मैं क्या बोल रहा था? करीमाला ने बोला मालिक ने बुलाया। जा रे चुपचाप, मुझे कोई काम नहीं है क्या? दिमाग खराब मत कर। क्या हंस रही हो? मालिक ने बुलाया, ऐसा झूठ क्यों बोला? बुलाया है ही नहीं बोला। नहीं बुलाया ये बोला। नहीं बुलाया तो मुझे किस लिए बोला? बुलाया है तो किसको बोलूं? मुझे बोल। नहीं बुलाया तो किसको बोलूं? मुझे बोल। इसलिए बोला। तेरी तो करी, अगर तेरे पास कुछ काम नहीं हो तो जाके वेंकट लक्ष्मी का घाघरा धो, परिमला की नाइटी धो, सुशीला की अबे चुनरी बोल रहा हूँ। ध्यान देने के बजाय कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। क्यों मारा? छोड़, चल पीछे। ऐसे कोई मारता है क्या? क्या हालत कर दी इसकी? ये हाथी का बच्चा बेचारा कब से हो गया? वैसे इसने गलती क्या की है? मैं बोलता हूँ। मालिक ने इसे बुलाया नहीं, वो आके मैंने इसको बोला, इसके लिए मुझे मार रहा है। मालिक बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। और मालिक नहीं बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। इसीलिए तो तुम्हें बोला। तुम भी छोड़ हट। कैसे आदमी हो तुम लोग? अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम लोग तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी? IPL में RCB कैसे जीतेगी? सलमान खान की शादी कैसे होगी? बताओ मुझे। तुम लोगों के आपस के झगड़े की वजह से वो जो ट्रम्प है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जापान में भूकंप आता रहता है। गोवा में अपने बिरादरी के लोग आधे नंगे घूमते कमीने। जाओ रे, अखबार पढ़ो।
देश की जानकारी लो और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ। अकल नहीं है लोगों को। तू मेरा करीमला को मारने से सलमान खान की शादी होने में और गोवा में आधे कपड़े पहन के नहाने में क्या संबंध है? चिका, अब भी बोलता हूँ, भगवान की कसम, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे संभाल के। कुछ नहीं, दायां पैर फिसल गया। अपशगुन है ये। इसमें भी? ऐसा नहीं जी, 1-2 मिनट बैठकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। अब भी इन सब बातों में विश्वास करते हो क्या? चाचा जी क्या बात है? आप शगुन के नाम पे ये लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं। चाचा जी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ फैक्ट्री आना चाहता हूँ। फैक्ट्री तुम्हारी ही है, वहाँ आने के लिए तो मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? यू आर मोस्ट वेलकम। मालिक, मालिक मेरी मदद करो मालिक, मालिक मेरी मदद करो मालिक, मालिक मेरी कौन हो मदद तुम? करो मालिक। उठो, पैर क्यों पकड़ रहे हो? क्या हुआ? कौन हो यार तुम? राजा भाई हमारी कोशिश नाकाम हो गई है। ऐसे कैसे मिसुआरे? जिन्हें मैंने भेजा है वो मामूली लोग नहीं हैं, वो लोग जंगल के शिकारी हैं। फिर उन लोगों से कैसे मिस हुआ? फोन काट दिया? मेरे चाचा पे जिन लोगों ने हमला किया, पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसे ही उन लोगों ने मुंह खोला, तेरा मरना कंफर्म है। एक शरीफ बाप की औलाद होकर तू इतना उड़ रहा है, तो मेरा दादा तो बहुत घटिया था और मेरा बाप लोफर। ऐसों की पैदाइश हूं मैं, उन सब का हरामीपना भरा है मेरे अंदर। मैं इंडिया के किसी भी जेल में चला जाऊं, हाथ से बस एक फोन ही काफी है। तेरी फैमिली का अब से काउंटडाउन शुरू। तुमकोर में मेडिकल चलाने वाला तेरा मामा, हुबली के रजिस्टर ऑफिस में काम करने वाला तेरा चाचा, बैंगलोर में तेरी बहन की बेटी, सबको उड़ा दूंगा। किसने दिया है एड्रेस? क्यों रे? चेन्नई में रहते हैं मेरे बड़े मामा, मैसूर में रहती है मेरी बुआ, बीजापुर में रहता है मेरा भतीजा, मुंबई में रहते हैं मेरे बड़े पापा, चिकमंगलुरु में रहते हैं मेरे छोटे मामा। सबका एड्रेस लिख ले। अगर किसी को तूने हाथ भी लगाया ना, तो तेरे ये हाथ काट के कहां डालूंगा तुझे अच्छे से पता है।
किधर है? रतन ये वीडियो देख। हाँ भइल बेटा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं इसकी जान ले लूंगा माँ। रतन ये ले। बेटा उसे मत छोड़ना, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। वो बेटा, तो गया मत माँ। छोड़ना उसे। देखो बहन, ये बाहुबली सिनेमा में अनुष्का शेट्टी पहने हुई थी, उसके बाद और माल दिखा रहे, इसे दीपिका पादुकोण ने रामलीला मूवी में पहना था। ए गीता, ये कलर देखो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आंटी। क्यों? मेरे उनको डार्क कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है वो? बताना कौन है? और कौन होगा? द वन एंड ओनली राज, विराज। राज। हाँ, हेलो, ऐसे जोक मत मारो गीता। पत्थर मारने से फल गिरते हैं, फल से पत्थर नहीं गिरते। मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे भाई के ऊपर तेरे जैसे हजारों लड़कियां लाइन मारती थी, लेकिन मेरे भाई ने किसी को भाव नहीं दिया। ओ हेलो, मैं भी कुछ कम नहीं हुआ समझो। बारिश होती थी ना तो सारे लड़के मेरे घर के सामने लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। अरे भगवान, हम छाता लाना भूल गए ना। हेलो, ये तुम्हारा फैन है ना? तुम सबको यही लग रहा है ना कि ये वन वे लव स्टोरी है? तो फिर हाँ, राजा भी मुझसे प्यार करता है। राजा नहीं मानेंगे। मैं भी नहीं मानूंगा। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? करेगा। इधर देख, राजा हम सबका बेटा है, हमारे परमिशन के बिना अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ओहो, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल। हाँ, हे राजा आ गया। ओके ओके, तुम सब जाकर छुप जाओ। आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ। गो गो गो, जाओ जाओ, मेरा हाथ जाओ जल्दी खा। ओ अंकल, आप भी जाओ। हाय। घर के हर एक कोने में आज कोई ना कोई छुप कर बैठा हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। बैठे गीता जी। गीता जी? क्या समाचार है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब छोड़ो। तुमने मुझे पहली बार कब प्रपोज किया था? याद है तुम्हें? प्रपोज? हाँ। गीता जी, मैंने कब आपको प्रपोज किया है? क्या मतलब? देखिए, चंदा मामा को दिखाकर हम बच्चे को बहला सकते हैं, पर बच्चे को दिखाकर हम चंदा मामा को नहीं बहला सकते। क्या बोल रहे हो? और आप भी क्या बोल रही हैं? हाँ? अगर आप चाहती तो मुझे प्रपोज कर सकती हैं। वैसे आप दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा। देखिए, इस मामले में मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी छोटी बुआ, मेरी बहन, मेरा कुत्ता, मेरा यहाँ तक कि मेरे घोड़े का डिसीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घोड़ा? हाँ बिल्कुल, वो मेरी फैमिली का हीरो है। छोटी माँ कम आउट। चाची, छोटी माँ, आप सब यहाँ पर अरे आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने बोला था ना, हम सब ओके बोलने से ही हमारा भाई ओके बोलेगा। अरे तूने भी ओके बोल दिया? तेरे को ओके नहीं? चाची, आपने भी ओके बोला? अरे बाप रे, ये कब ओके बोली? मतलब आप सब ओके बोल रहे हैं? काका जी, आपकी भी ओके है? इसका मतलब मेरी भी ओके है। चल ओके बोल दिया। आई लव यू। जा ऐश कर। और ये ले, अपना व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी, इंस्टाग्राम सब कुछ चेंज कर ले। टेक इट। ये किसने तो हमको बुद्धू बनाया, हम सबसे ओके करवाया। घर पर तुमने सबसे ये कहा कि तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलना है। अब बोलो कहाँ पे ड्रॉप करूं? ऐसे ही झूठ बोल रही थी। वो क्यों? सबके सामने तुमसे बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए झूठ बोलकर तुम्हारे साथ आ गई। देखो, मैं अभी कोर्ट जा रहा हूँ जानू। मैं भी आ जाती हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारी सिक्योरिटी बनकर। सिक्योरिटी बनकर? हाँ ना बाबा, मेरे राजा के दुश्मन बहुत है ना, कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो? अगर तुम पे कोई हमला करेगा ना, उसे मैं अपने ऊपर ले लूंगी।
तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ गीता। हेलो राजा, उस दिन थिएटर में एसपी को मारने की जिसने कोशिश की थी ना, उसका पीछा कर रही हूँ मैं। जल्दी आ जाओ। तुम उसे फॉलो करो, मैं आ रहा हूँ। ऑटो। मैं एड्रेस बताती हूँ तुमको, जल्दी आ जाओ। तुम उसे फॉलो करती रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सर। मैं कॉल को कॉन्फ्रेंस पे डालता हूँ। राजा यही है, यही है, बस मेरे पीछे आते रहो। ए तू जा। मैं इसके पीछे हूँ, मैं उसी के पीछे हूँ। वो आगे से लेफ्ट में मुड़ा है अभी। राजा। ए, किसके लिए फॉलो कर रही है तू? कौन है रे तू? राजा यही है। हाँ? अरे जल्दी आ जा। देख एसपी, तू बहुत गलती कर रहा है। पैसे के लिए मेरे पैर चाटने वाले तेरे डिपार्टमेंट में बहुत जन है। मेरे अरेस्ट होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? भाई सूर्य अरेस्ट हो गया। क्या बक रहा है? एसपी और राजा ने मिलके उसे अंदर कर दिया। वो दोनों एक साथ कैसे मिले? आपके धंधे के बारे में पता चल गया तो दोनों एक हो गए। तू कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। हाँ पता है वो सूर्य अरेस्ट हो गया। अरे उसको छोड़, एसपी तुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट रेडी कर रहा है। करने दो। मुझे उसमें से कैसे बाहर निकलना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक एसपी ने तुम्हारा इनकाउंटर करने का प्लान बनाया है। आजा मेरे गले लग जा। ए करीमुल्ला, जाके भाई के लिए एक फल लेके आ। कौन सा फल? जाके ले ले। केले का फल। मैं लेकर आऊं? रहने दो, मैं ही लेके आता हूँ। हाँ। खुद कमीना बैठ के मुझे केला लाने के लिए बोल रहा है। रुक रे दिखाता हूँ। चिक्का ये ले। क्या ये? केला। छिलका कहाँ है? फेंक दिया। वो क्यों? तुमने क्या पूछा? केले का फल। वही लेके आया। बिना छिलके का केला खाने के लिए लाया, मुझे बंदर समझा है क्या? कुछ भी बोलना है तो पहले ही बोलने का। फल खाने वाला है या छिलका खाने वाला है तू? अगर छिलका चाहिए था तो पहले बोलता। छिलका फेंक कर फल थोड़ी लेकर आता मैं फिर। तेरी माँ की, तेरी इन बातों से सोया हुआ शेर जाग गया है। तू कुछ भी लेकर आएगा और उसे मैं खाऊं? मुझे तो सिखा रहा है। अगर आज तुझे मैं छोड़ दूंगा तो तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ मजाक करेगा? कोयता कहाँ गया? पता नहीं। उसको मार डालेगा क्या? तुम लोग क्या दोनों आपस में लड़ते रहते हो? आखिर में तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अरे फल लाने के लिए कहा था, बिना छिलके का फल लेके आई है। इतनी हिम्मत बढ़ गई इसकी। अभी बताओ इसे कैसे छोड़ दूं? तुमने क्या पूछा? केला लाने को दिया ना वो? छिलके वाला। अरे बाप रे,
अरे रे रे, इंसान फल को खाता है, बंदर छिलका खाता है, तू इंसान है कि बंदर? इंसान। इसके हाथ में अमृत नहीं जहर है। इसने हाथ कहाँ कहाँ डाला होगा, कहाँ कहाँ खुजाया होगा। इसके हाथ से खाऊंगा तो मैं जुलाब से ही मर जाऊंगा। अरे गंदी नाली के कीड़े लोग, रोड के किनारे ठेले पे पानी पूरी खाते हो तो कुछ नहीं होता। कीड़े वाले नूडल्स खाने से तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, और ये केला खाने से तुम्हें जुलाब हो जाएगा क्या? हाँ, एक कपड़ा दे रे, कपड़ा दे। हाँ, जा, एक केला ला। हाँ। केले को गंदे कपड़े से क्यों साफ कर रहे हो? 50 लाख की गाड़ी को साफ करने वाले कपड़े से इस केले को साफ करके दे रहा हूँ तुझे, तो तुझे ये गंदा लग रहा है? ये ले खा। वो डब्बा लेकर आ, ला जल्दी लेके आ। वो किस लिए? हाँ डाल डाल, केले के ऊपर डाल डाल। फिनाइल है क्या? फिनाइल से? डिटॉल सोप। डेटॉल से? ये हुई ना बात, क्या सफेद लग रहा है। ये केला है, इसे कपड़े जैसा क्यों धो रहे हो? तू इस दरिंदगी को देखने के बाद मैं लाइफ में केला कभी नहीं खा पाऊंगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अबे वो साफ सुथरा पानी है, शुद्ध गंगा का पानी है, समझा? अबे इस केले को तेरे लिए साफ किया गया है। तूने इस केले की वजह से हम सब का वक्त बर्बाद किया है, समझा? इसलिए तुझे ये केला खाना पड़ेगा। सब लोग इसके केले को ऊपर उठाओ। अरे नहीं, सब लोग इसको केला खिलाओ। बोलिए सर। सूर्य उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। ठीक है सर। सूर्य उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। राजा, वो 5 मिनट में यहाँ आएगा। ठीक है चीका। चीका, ब्लू टी शर्ट में देख वो आदमी कौन है। ठीक है। छोड़ो छोड़ो, चल जल्दी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। ये मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है राजा। गन भी है इसके पास। कौन है रे तू? कौन है रे तू? मेरा नाम रतन है। मैं जोधपुर से आया हूँ। राज ठाकुर पूरे राजस्थान में अवैध सुपारी के धंधे का बेताज बादशाह है। जहाँ राज ठाकुर था, वहाँ के मेरे पिताजी जिला कलेक्टर थे। उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे केस लगाए। भैरव तब राज ठाकुर का राइट हैंड था। इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारने का प्लान बनाया। कुछ नहीं होगा, डरो मत, डरो मत। मेरी बात सुनिए, अब अंदर आ कुछ नहीं होगा। नहीं, इन्हें मत मारो, मेरे पति को मत मारो। मेरे पिताजी की जान लेकर भैरव ने ये साबित कर दिया कि वो दोनों पुलिस और कानून के ऊपर है। उसने मेरे पिता को मेरे आंखों के सामने मारा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। पुलिस के रिकॉर्ड में भैरव अब मर चुका है। हम सब भी उसे मरा हुआ मानते थे, मगर आपके वीडियो से पता लगा कि वो कमीना अब भी जिंदा है। उसने मेरा ही घर नहीं, बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। सुन, तू अपनी माँ का ध्यान रख। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस भैरव को देख लूंगा। नहीं भैया। अब जा, करीम भाई इसे लेके जाओ। चलो ठीक है। राजा, जल्दबाजी मत कर। तो क्या करूं मैं? और कितने दिन मैं इस तरह शांत बैठा रहूं?
उसकी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं, अब और नहीं होंगे। आज की रात पूजा के बाद उस भैरव का अंत होगा। मतलब? कोई भी कारण की वजह से ये स्केच मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अपने पास यही लास्ट चांस है। मैं इधर से निकलता हूँ, समझे? ठीक है। कहाँ पर हो गीता? हाँ राजा, आ रही हूँ, बस पहुँचने वाले हैं। ठीक है। कोने कोने में है दुश्मन, दिखा दिखा तू अपना दम, निभा निभा तू फर्ज अपना जीवन के युद्ध में, निभा निभा तू अपना धर्म, छुपे छुपे है वो दुश्मन, आज बचे ना बैरी तेरे जीवन के युद्ध में। डरना तू ना किसी से, सबक सिखा दे आज, मैं है दोस्त कितना तू ये दिखा दे आज, है अपने जो भी तेरे उनको आज बचा ले, है शत्रु जो भी तेरे यहाँ उनको हरा दे, रक्षा तू कर अपनों की, शत्रु को मिटा दे। राजा, चाचा जी, लावण्या, अरे आप लोग टेंशन में क्यों हैं? वो बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। पर आप लोग यहाँ पर क्यों आ गए? आप सब इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ? क्या बात है, बोलो। क्या हुआ? चिक्का, क्या हुआ, बोल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई माँ। आपने कहा था उस दिन उसका हाथ तोड़ दूं, पर मैंने उसे जाने दिया।
अगर मैंने उसे उस दिन खत्म कर दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। माँ, आपकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। उस भैरव को तो अब मैं खत्म करूंगा और उस दानव को अंत करने की शक्ति मुझे आप देंगी माँ। राजा, रतन ने फोन किया था भैरव राजस्थान में। भैरव का फोन ट्रेस कर लिया है। मुझे पता लगा वो जोधपुर में है। विद इन 48 आवर्स में उसको अरेस्ट करूंगा। उसने मेरी माँ पर हमला करवाया है। आपके अरेस्ट करने का मैं इंतजार नहीं करूंगा। राजा, उस दिन मेरी और मेरी बीवी की जान बचाई, इस बात का एडवांटेज ले रहा है तो मुझे हल्के में मत ले। उस भैरव को अगर तूने मारा तो मैं खुद आकर तुझे अरेस्ट करूंगा। ऐसा बोलूंगा समझा क्या? बिल्कुल नहीं। उसे तो अब तेरे हाथों से मरना ही होगा। राम ने रावण का वध किया तो किसी ने भी उसको खूनी कहकर नहीं पुकारा। वीर, धीर, शूरवीर कहा। उसने तेरी फैमिली के साथ जो अन्याय किया है उसके लिए उसको मरना ही होगा। कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगा। गो किल हिम। भैरव और राज ठाकुर दोनों साथ में रहते हैं। अभी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। बेटा, माँ ये राजा है। इनकी माँ को भी भैरव ने मारने की कोशिश की थी। नमस्ते। उसने हमारी ही नहीं बहुतों की जिंदगी बर्बाद की है। उसे मत छोड़ना बेटा, उसे छोड़ना नहीं, उसे मत शांत हो छोड़ना। जा माँ, उसे नहीं शांत हो जा। छोड़ना बेटा, नहीं आओ। छोड़ना उसे। सुनो, किसी भी हालत में मुझे राज ठाकुर से मिलना है। एक ही रास्ता है पर बहुत मुश्किल है। परवाह नहीं। फोन पे कल जिसके बारे में बात की थी ना, यही है वो। चल बैठ। सिर्फ ये जाएगा, चल हट। डोंट वरी। यही है वो। पैसा लाया क्या? क्या नाम है? कहाँ के हो? मद्रासी हो? कर्नाटक। हाँ, मद्रासी हो, कर्नाटकी हो, सब एक ही हैं। चल बोल मद्रासी, ये बताओ कि यहाँ किस लिए आया है? सुपारी देने आया हूँ। सुपारी? किसका सुपारी? पहले रेट बताओ। सुपारी देने? बिना नाम बताए दाम जानना चाहता है?
50 लाख। 5 लाख एडवांस। चल मद्रासी, अब नाम बता। भैरव। कौन? भैरव। इतने दिन तुझे कैसे मारना है सोचकर दिमाग खराब होता था, लेकिन तूने खुद यहां आकर अपने आप को फंसा दिया है। तू सिर्फ अपने ही इलाके में राजा है, इधर मेरा ठाकुर ही राजा है। अगर इसका दिल चाहे तो सिर्फ 5 ही मिनट काफी हैं। यहां बैठे बैठे ही तेरी सारी फैमिली को उड़ा के रख देगा। तूने मेरे ही इलाके में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर सिर्फ एक ही शेर है और वो मैं। कंफर्म। क्या रे कंफर्म? हंटर हूं मैं। सिर्फ मद्रासी नहीं, हिंदुस्तानी हूं मैं। 5 मिनट में मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा, ऐसा कहा था ना तूने। तेरे सामने खड़ा हूं, पहले मुझे खत्म करके दिखा। मैं सिर्फ एक स्टेट का राजा नहीं हूं। जिधर कदम रखता हूं वहां का राजा मैं बन जाता हूं। मेरी मां पर हमला करवाया तूने। मुझे मत मारो प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मुझे मत मारो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ की कसम, अब से गलती नहीं करूंगा। माँ के ऊपर कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे कृपा करके छोड़ दो। कृपा करके मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा।
ಗಂಟಲ ಕಡಕಡಿಗಿಸಿ ನಿಂತ ದೂತ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣಲೆ ಕಂಗೆಡಿಸಿ ತಗತಗಿಸಿದ ವಾಯುಪುತ್ರ ದಶದಿಕ್ಕಲು ನರ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹರಿಸಿದ ವಜ್ರಕಾಯ ಕರೆದು ದಿಗಿಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ